पहले से यहाँ पर बदलता हुआ माहौल देख रहे हैं और यही जानने के लिए इस वक्त हम आए थे पाम पैराडाइज हाउसिंग सोसाइटी में। 4 वर्षों में जब मैं आया था तब तो कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मेरे लिए तो बहुत ही पर्सनलाइज व्यवस्था जो है बिल्डर्स ने, उस वक्त तो सब एक थे। जो लोग अभी घर बनाने का सपना देख रहे हैं, जो इस वजह से इस समय डिस्टर्ब थे कि यहाँ जाएं कि ना जाएं, वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आया जाए। बिल्कुल आया जाए और निश्चित तौर पे उन्हें आना चाहिए। अभी क्या सुविधाएं मिलनी, जैसे सुरक्षा को लेकर अगर बात किया जाए, अगर सफाई को लेकर बात किया जाए? भाई सफाई में तो रोज सफाई होती है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम पाम पैराडाइज में हैं, जो गोरखपुर की सबसे हाईटेक हाउसिंग सोसाइटी बताई जा रही थी। लेकिन एक विवाद हुआ जिसके बाद से ये खूब चर्चाओं में रही। विवाद तो अब समाप्त हो गया है और अब बताया जा रहा है कि सोसाइटी में तमाम तरह के काम हो रहे हैं। काम ये कि साफ़ सफाई की व्यवस्था अब दुरुस्त हो रही है। काम ये कि अब यहाँ पर जो लोग हैं वो पहले से यहाँ पर बदलता हुआ माहौल देख रहे हैं और यही जानने के लिए इस वक्त हम आए थे पाम पैराडाइज हाउसिंग सोसाइटी में। और ये जो प्लॉट्स हैं जहाँ लोग अपना घर बनवा के रहने, पीछे आगे तो फ्लैट है लेकिन पीछे ये साइड है, तो उसके ओनर्स हमारे साथ हैं। सर, पहले तो आप लोगों का स्वागत ढेर सारा। और एक सूचना हमें मिली कि अब यहाँ पर बदलाव हो रहा है। किस तरह का बदलाव हो रहा है? भाई बदलाव क्या कहते हैं पंडित जी, इस तरह का हो रहा है कि अभी पिछले 6 महीने से हम लोग यहाँ पे बड़ा डिस्टर्ब थे। यहाँ के जो पार्टनर्स थे उनका आपस में क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा था, कुछ साफ़ सफाई नहीं नज़र आ रही थी, घास वगैरह भरे हुए थे वहाँ पे। कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा था, कोई आता जाता नहीं था। पहले हम लोग बिल्डर हमारे जिनको हम लोग मानते थे मिस्टर अतुल सर्राफ, पहले जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो वो खूब विज़िट करते थे, लेकिन पिछले 8 महीने 10 महीने से मैं उनको कभी देखा ही नहीं। लेकिन इधर पता चल रहा है कि वो धीरे धीरे इन लोगों के इस नाते नहीं देखे थे, क्योंकि इन लोगों के पार्टनर्स में आपस में शायद कुछ क्या कहते हैं विवाद हो गया था। अब ये विवाद किस तरह का, जैसे अब तीन पार्टनर हैं, आपस में कुछ लेन देन का कि कुछ रहा होगा, इस नाते इन लोगों में आपस में विवाद था। लेकिन अब पता चल रहा है कि धीरे धीरे ये ठीक हो गया है। अब ठीक हो गया है तो अतुल साहब की भी यहाँ पे विज़िट हर संडे को हम उनको एक बार देख ही लेते हैं। और जब वो आते हैं और उसके साथ ही साथ जब वो देखते होंगे कि यहाँ का जो गंदगी और यहाँ पे जो क्या कहते हैं नालियों का जो पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, अब वो धीरे धीरे साफ़ सफाई में मतलब अच्छा चल रहा है, बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। सवाल ये है कि जब से आप यहाँ पे 6 महीने से घर बनवा रहे हैं, पीछे आपका घर निर्मित हो रहा है, अभी क्या सुविधाएं मिलनी, जैसे सुरक्षा को लेकर अगर बात किया जाए, अगर सफाई को लेकर बात किया जाए? भाई सफाई में तो रोज़ सफाई होती है। रोज़ हमारे पास गार्बेज वाला आता है, कूड़ा उठा के ले जा रहा है। लेकिन सफाई में भी जैसे घास वगैरह की कटिंग वगैरह समय पे हो जा रही है, नालियों की सफाई हो जा रही है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ हम लोगों की भी कमी है। जैसे हम लोगों का जैसे सामान गिरा हुआ है तो नालियाँ उससे हो जा रही है, तो भाई हम इतना निर्माण कार्य चल रहा है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सहयोग करें। और सहयोग करेंगे, खाली बिल्डर की जिम्मेदारी नहीं होती है, भाई हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि उनके साथ कदम से कदम मिला के चलें। बिल्डर काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे जैसा कि उन्होंने हम लोगों को वो दिया है, आश्वासन दिया है, और जैसे पाम पैराडाइज स्वर्ग की तरह की अनुभूति कराने का उन्होंने वचन दिया है, हो सकता है धीरे धीरे इतना एकाएक नहीं चेंज होगा, लेकिन समय पे चेंज हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। सर, आप कब से यहाँ पे आवास बना? मैं शशि मौली पांडे। सबसे पहला आवास मेरा ही बना था। अच्छा, यहाँ पे? जी बिल्कुल। कितने दिन हो गए सर? मैं शिफ्ट हुआ 2021 में। 21 से जो 25 चल रहा है। जी 4 वर्ष हो गए। 4 वर्षों में क्या बदलाव हुआ है और इधर क्या बदलाव हुआ है? 4 वर्षों में जब मैं आया था तब तो कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मेरे लिए तो बहुत ही पर्सनलाइज व्यवस्था जो है बिल्डर्स ने, उस वक्त तो सब एक थे और सबों ने मिलकर के जो है मेरे लिए सारी सुविधाएं जो हैं वो की। आगे चल कर के इन लोगों में आपस में कुछ जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई साल भर से, और साल भर से काम बिल्कुल ठप हो गया। पहले मॉल का काम ठप हुआ, फिर आप देख रहे हैं क्लब हाउस का काम ठप हुआ, और उसके बाद साफ़ सफाई और रेगुलर बेसिस की जो चीज़ें थी वो भी बंद हो गई थी। लेकिन इधर सुनने में आया है कि इनके आपसी विवाद समाप्त हो गए हैं और ईश्वर की बड़ी कृपा रही
कि इनके विवाद समाप्त हो गए, तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1 से 2 महीने से ये चर्चा में है कि इनका विवाद समाप्त हो चुका है और 2 महीने से धीरे-धीरे करके जो है यहाँ पे व्यवस्था जो है वो सुचारू ढंग से चल रही है और आगे हम अपेक्षा करते हैं, ये विश्वास भी रखते हैं कि आगे और अच्छी और बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध होंगी जैसा कि वादा किया गया था। जैसे लोग कहते हैं ना कि सोसाइटी है, गांव है, घर है, मोहल्ला है, वो लोगों से बसता है। वो किसी एक आदमी के रहने से नहीं बसता है, 4 लोगों के रहने से नहीं बसता है, जब तक उसमें भरपूर लोग ना रहें। तो क्या जो जो लोग अभी घर बनाने का सपना देख रहे हैं, जो इस वजह से इस समय डिस्टर्ब थे कि यहाँ जाएँ कि ना जाएँ, वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आया जाए? बिल्कुल आया जाए और निश्चित तौर पे उन्हें आना चाहिए। अभी हमारे हिसाब से यहाँ पे 33 मकान जो है जो बन चुके हैं और बनने की प्रक्रिया में हैं। और आगे जो है आगे त्योहारी सीजन में कुछ और लोगों के जो है वो प्लान्ड हैं, लेकिन मैं तो मतलब अब सबको आना ही चाहिए। मुझे तो कभी कोई परेशानी वैसे भी नहीं रही, लेकिन अभी और सुधार की तरफ है। 2 महीने से व्यापक सुधार देखा जा रहा है चीज़ों में और आना चाहिए, लोगों को बसना चाहिए, एक अच्छी सोसाइटी बनेगी और है। चलिए, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हम पाम पैराडाइज़ में हैं और यहाँ पर जो विवाद था वो ख़त्म होने के बाद खूब सारे काम हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, साफ़-सफाई चल रही है। बाकी का आपकी इस पर क्या राय है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।